पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। बच्चों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे चक्कर में प्रोटेस्ट में आई थी। अगर तुम लोग पढ़े नहीं अब तुम्हारी तोड़ दूंगी। देश में बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई युवा अपने संस्कार भूल जा रहे हैं, अपने माँ बाप को सुंदर नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों के जो संस्कार में उनके माँ बाप की तस्वीर दिखाई देती है और वो माँ बाप आज कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि संस्कार इनका कहाँ गया। ये बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करने के लिए आज हम दो अज्ञानी आए हुए हैं, दीपक पांडे और मैं राणा आनंद नवीन। तो आज हम जानेंगे कि ये जो संस्कार है कहाँ गए बच्चों के। आनंद जी, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए प्रोटेस्ट बहुत देखे हैं, इस भारत देश ने बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं। जब गांधी जी प्रोटेस्ट किया करते थे उससे पहले से लाल बहादुर, उससे पहले भी और भी हमारे बहुत से क्रांतिकारी रहे हैं। और अभी भी जब हम जेपी मूवमेंट की बात करें या उसके बाद हम 1992 में जो राम मंदिर के होने वाले प्रोटेस्ट है उसकी बात करें, उसके बाद मंडल कमीशन के प्रोटेस्ट की बात करें और ऐसे तमाम प्रोटेस्ट जो कि हम अन्ना आंदोलन के प्रोटेस्ट की बात करें, हाल अभी इस प्रोटेस्ट से पहले जो बड़े प्रोटेस्ट थे, इस तरीके की हमने स्थिर जो लेवल है इस तरीके का हमने गिरते हुए कभी नहीं देखा है। बहुत ज्यादा गिर गए हैं। मतलब एक माँ के जननांगों की बात हो या ऐसे जगहों की बात हो जिन्हें हम कभी संपूर्ण रूप से अच्छा मानते थे, लेकिन आज वो गालियों के माध्यम से पूरा मिट्टी में मिल गया है। मुझे याद है कि जब अगर मैं पिता के सामने अगर कुछ बोलता था तो वो मुझे डांट देते थे या मार देते थे। वो संस्कार थे जो आज लहजे में हम बात करते हैं, लेकिन आज ये माँ बहन की गालियां सामने आ गई। मोदी ये, मोदी फलाना, मोदी ढकाना, धर्मेंद्र प्रधान तेरी ऐसी। ये क्या कोई लैंग्वेज है? अगर आपको लैंग्वेज बताने जाऊं तो ऐसे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है जो हम यहाँ तो बोल ही नहीं सकते, साथ ही साथ हम अपने चैनल में भी नहीं चला सकते हैं। और चैनल में चलाना भी बहुत दूर की बात है। हम खुद आप अपनी माँ के सामने बैठ के इस तरीके का शब्द नहीं बोलेंगे। अपनी माँ बहन जो भी आपके रिलेटिव है। अच्छा, और हम ये बोल देंगे कि अभी हम बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अंधभक्त हो गए हैं। ये सब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम अंधभक्त हैं कि हम बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं। हम तमाम, हमारा अगर कोई चैनल दिखे तो उसे दिखेगा हमने सरकार की बुराइयां जो भी कमियां हैं वो हमने हमेशा उठाया है। ऐसा नहीं कि हम सरकार की कमियां नहीं दिखाना चाहते, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रोटेस्ट करना ठीक है, हमारे संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ दायरे होती हैं। आप प्रधानमंत्री एक पद है, पहली बात तो एक पद है, वो उस पद में बैठे व्यक्ति का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी निंदा करने का आप जिस तरीके का हद पार कर रहे हैं, उनकी माँ को गाली, उनकी बहन को गाली, उनके पर्सनल जीवन में उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, उनके बच्चे क्यों नहीं होते हैं, इस तरीके की तमाम बातें। देखिए, ये कहीं होता है, महिलाओं के स्थानों के बारे में भी बहुत गलत तरीके से बताया गया है। एक सभ्यता होती, ये भारत की एक पहचान थी कि अपने देश की संस्कृति किस तरीके से जाए। आप अभी हम देखेंगे तो बाहर में लोग बात करेंगे भारत की, तो वो क्या कहेंगे कि भारत के बच्चे इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वो माँ बहन की गाली परोस रहे हैं। प्रदर्शन करना है, करिए, आप नहीं रोक रहे हैं भाई प्रदर्शन करने पर, लेकिन आप जा करके वहां पर अपने संस्कार बेच खाएं। मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें सिर्फ जेंजी नहीं, हम इसमें कई ऐसी तस्वीर आए हैं जिसमें एक पुलिसकर्मी का वीडियो आया है जिसमें वो डंडे से एक जाती महिला के वो पीछे में अभद्र तरीके से, वो मतलब गलत तरीके से उनको मार रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर है, वो एक महिला को थप्पड़ मार रहे, कुछ भी हो, वो आपको गाली भी दे रही होगी।
आप वहां पे महिला कर्मी को भेजिए, आपको हक नहीं है कि एक महिला को थप्पड़ बिल्कुल मारे। नहीं है। मैं यहाँ पे दोनों को पक्ष की बात रख रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन नहीं। जेनजी ने जिस तरीके से गंदगी मचाई है, ये एक तरीके की गंदगी है, समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। अब भारतीय समाज इस तरीके से काम नहीं करता, आपको समझना होगा। आप वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, फलाना टाइप की जो आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको लगता है कूल है, आज के जनरेशन में चलता है, लेकिन ये स्वीकृत नहीं है हमारे भारत में। आप तो गोदी मीडिया से, आप क्यों बता रहे हैं? हाँ, आप यही चीज अब बताएंगे यही तो हम होने वाला है। गोदी मीडिया के लोग हो अब हम जाएंगे, गोदी मीडिया हो जाएंगे और इस चीज- अंधभक्त हो जाएंगे। मोदी अभी तो ये भी बोल देंगे कि भैया ये जो लोग हैं, आप लोग का पेमेंट आता है बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको पेमेंट हो रही है। पेमेंट हो रही होती तो ऐसे तो नहीं हो रहा था इतना। आपको अगर बताना चाहूँ, हमारे पास एक लड़का है जो कि हमारे खुद संगठन के आदमी है, वो कैमरा पकड़े हैं, हम 3 लोग मिल करके यहाँ पे एक लाइट पकड़े हैं। अगर पैसा आ रहा होता तो यहाँ नहीं खड़े होते, एक पीछे में स्टूडियो होता और कुछ बढ़िया ही कर रहे हो। बढ़िया कर रहे हो तो सही बात। तो पैसा नहीं आता है, लेकिन हाँ, जो चीज हम समझ रहे हैं, इतनी हमको सूझबूझ है, अगर हमको समझ में आता है तो हम बोल रहे हैं। अगर आपको हमारी राय पसंद नहीं आती, आप अपनी भी थॉट को रखिए, लेकिन एक तरीके से। बात होता है तरीके से रखने का। पहले लहजा होता था, एक तरीके के सब बताया जाता था कि बेटा ये बात यहाँ पर नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि 15-16 साल के बच्चे भी उस प्रोटेस्ट में हैं और जो बोल रहे हैं बड़ी बड़ी गालियां, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो गालियां दे रहे हैं। देखिए, एक ना दोस्त यार में गाली दी जाती है, मैं उसको भी एक बार को, मैं वैसे तो उसको भी मैं नहीं मानता उसमें माँ बहन की गालियां होनी चाहिए, नहीं होती। कहीं होते हैं। मैं आजकल की जो नई जनरेशन देख रहा हूँ उनमें हो रही सबसे है। बड़ी समस्या ये है कि जो नई जनरेशन है, वो अभी जो मिडिल एज की जनरेशन आई हुई है, वो मोबाइल में भिड़ गई। इस चक्कर में जो नई जनरेशन है वो कुछ भी बके जा रही है। इसका ना सबसे बड़ा कारण मैं जो माना हूँ, एक यूट्यूब में एक इन्फ्लुएंसर बनने का एक ट्रेंड आया, और उसमें ना अगर आप गंदी गालियां नहीं देते, कुछ ऐसे ऐसे आई कैचिंग, मतलब कानों को थोड़ा अलग लगे। हाँ, अभी अगर वीडियो का व्यू बढ़ाना है तो मैं आपको गाली देता हूँ, आप मुझे गाली दे दीजिए, ऐसे और करना बहुत बड़ी गाली दीजिए तो वीडियो रीच मिलेगी रीच उससे। मिलेगी। ये जो एल्गोरिदम की जो खेल में ये जेंजी फंसा है, ये सबसे बड़ा खतरा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2013 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसका कारण, उसके हिट होने का कारण था उस समय की अधिकतर लोग टीवी देखा करते थे, और टीवी एल्गोरिदम के हिसाब से काम नहीं करता है। आपके पास रिमोट होता है, आप अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। ये जो है एल्गोरिदम का खेल, ये जेनजी इसमें फंस चुकी है। उन्हें इसमें मजा आ रहा है, लेकिन ये एल्गोरिदम का खेल इन्हें लग रहा है कि ये एक दिन हम आएंगे, बहुत बड़े आदमी जाएंगे। अरे यार, कुछ लोग अगर बहुत अच्छा कर ले रहे हैं तो आप इतनी जेनजी पड़ी, हर जेनजी एक जैसी नहीं कर पाएगी। उसको कहीं ना कहीं जो इतने समय से चली आ रही चीजें, उसको भी अपनाना होगा और अपने तरीके अपनाइए। ये सब जो चैनल्स आ गए, इसमें फैक्ट भूल गए हैं। पता है, लोग पहले हम लोग कई दूरदर्शन देखा करते थे, या कई ऐसे चैनल थे जो आते थे, पूरा खबर बताते थे, विस्तृत रिपोर्ट जानते थे। आजकल क्या हो रहा है, हाथों में इतने बड़े ऊपर ऊपर वो शर्ट ऊपर किए, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे फलाना ढिकाना, ये सब ही वायरल है। हाँ, ये उनका तरीका, टीआरपी का तरीका। और हमने रवीश कुमार को देखा है, सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछा गया, लेकिन कितने सभ्यता के साथ, कितने लहजे के साथ पूछा जाता था। इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए। हमने एक अलग तरीके के रजत शर्मा को भी देखा है, जब वो आपकी अदालत में जब सवाल पूछा करते थे, वो बहुत ही कठोर सवाल होते थे। अब थोड़े से वो कमजोर हो गए हैं, पता नहीं उसका कारण क्या है, कुछ तो होगा। खैर, और भी ऐसे बहुत से हैं हमारे पास ऐसे अगर पड़े हुए हैं, लेकिन टीवी की कुछ गलतियां हैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के अगर हिसाब से अगर आप अपना मूड और अपना सोच डिसाइड करते हैं, तो बहुत ही खतरनाक है ये। अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। पहले समझिए कौन सी चीज कितनी सही है। कोई भी चीज गलत नहीं होती, उसमें कुछ सही होता है तो कुछ गलत होता है। बस सही को लीजिए, गलत का साथ छोड़िए। प्रोटेस्ट में जो गलत है उसके लिए उसको डिफेंड मत कीजिए, अगर आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं तो। लेकिन अगर प्रोटेस्ट में कुछ अच्छा है तो उसका भी सपोर्ट करना हमें जरूरी है। दोनों तरीके की बात होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा बात से काम नहीं चलेगा। आज हम लोग को लगा कि संस्कार पे बात किया जाए, क्योंकि आज से अगर 10 साल बाद हमारे जब बच्चे ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो तब उन लोग को लगेगा कि नहीं, मेरे पिता ऐसे कर रहे थे, मेरी माता जी जा करके वहां पर इस तरीके के पोस्टर लेकर के गई हुई थी, जिसमें महिलाओं के जननांगों की बात कर रहे थे, इस तरीके से अभद्र टिप्पणी किया जा रहा था। जब आप खाना खा रहे होंगे, आपके बच्चों के साथ खाना खा रहे होंगे, और गलती से वो वीडियो चालू हो गया, तो आपके भी
आप भी ये समझ जाइए कि आपके बच्चे किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। उनको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि सामने मेरी माँ बैठी है, मेरा पिता बैठा हुआ है। उनको ये बस लगेगा कि नहीं, ये तो हम बोल रहे हैं, मेरे माता पिता ने पहले बोला है, मैं भी बोलूंगा, कूल हूँ, टशन है मेरे पास, यही है। खैर, हम दो अज्ञानी आए, आपको बताए कि लगा कि कुछ संस्कारों पे बात कर लेनी चाहिए, और इस तरीके के जो वीडियोस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें खराब लगा। खैर, अगर आपको वीडियो लाइक करना है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना कीजिए, नहीं तो कमेंट में तो गालियां खाने ही वाले हैं हम अंधभक्त। तो जरूरी हो गया आज के डेट में, बहुत जरूरी है। अगर आप सरकार का थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो आप अंधभक्त नहीं, हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भैया, हम तो बता रहे हैं कि ये सब आप कीजिए ना, प्रोटेस्ट अच्छे से कीजिए प्रोटेस्ट। हमको क्या है, हमको तो खबर मिल रही है, हम दिखा रहे हैं आपके खबर को, आपके खबरों को जनता से सत्ता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाँ, गलती ये है कि आप जिस तरीके की पोस्टर लेके जा रहे हैं कि महिलाएं, पुरुष, इन सब के जो जननांगों की बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए गलत है। मैं आज से टीवी में अगर मैं देखूं तो वो चीजों को मैं ब्लर करके देखता हूं, तो भैया ब्लर ना करना पड़े, ऐसा कुछ कंटेंट लाइए। पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। पे बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे पुस्तक। बच्चों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे चक्कर में प्रोटेस्ट में आई थी। अगर तुम लोग पढ़े नहीं अब, तुम्हारी तोड़ दूंगी।